हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल किरण स्टडी सेंटर पर। आज हम बताएंगे जो एग्जाम में कल के एग्जाम में यानी आज के एग्जाम में यानी 11 तारीख 9वां महीना 2025 को जो एग्जाम के होगा क्लास 8 का जो मैथ का क्वेश्चन होगा उसी का हम यहाँ पर इस वीडियो में सोल्यूशन बताएंगे। कुछ जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोग 100% जाइएगा, इसी से मैच करके आप लोग यही क्वेश्चन आएगा। 100% गारंटी लेते हैं यही क्वेश्चन आएगा। आप लोग आराम से जाइएगा और अच्छे तरीक़े से बताए हैं इसका सोल्यूशन इस वीडियो में हम बताएंगे, ताकि आप लोग इस प्रकार इसको लिखिएगा तो आपको पूरा एग्जाम में नंबर आएगा। यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जो है आपका सबसे पहला जो इसका जो शुरू में होता है जो उसका क्वेश्चन वो ये है। सबसे पहले क्या करना है, विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, फिर इसका वर्ग क्रमांक लिखेगा, उसके बाद जो आपका विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय को नाम लिखने के बाद आपका जिला लिखिएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको भर लीजिएगा। जो प्रकार दिए हैं इस चार्ट को इस प्रकार से भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इसका पहला देख सकते हैं स्क्रीन पर जो दिखाई दिया जा रहा है, इसमें क्या है कुछ गलती है, इसको हम सुधार करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से हम लिख दिए कॉपी पर, आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग भरिएगा तो आपको पूरा नंबर आएगा। क्योंकि जो मेंशन किया गया जो भरा हुआ है क्वेश्चन वो गलती है, ठीक है ना। वहाँ पर जो स्क्रीन पर हम मेंशन करते हैं ये भरा हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है इसमें कुछ गलती है, इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर सही से बताएंगे। क्योंकि बाकी सब लोग क्या है यही गलती को बता देते हैं और बाकी बच्चे लोग क्या करते हैं आराम से भर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर ये गलती भरा हुआ है इसलिए हम इसको कॉपी पर लिख दिए हैं क्वेश्चन को और इसका सोल्यूशन बताते हैं जिसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है तो उनके अंतःकोण की माप का योग बताना है। तो अंतःकोण का माप कितना होता है आपको फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो अंतःकोण को माप हम लोग जब भी ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोण की माप। जब भी हम अंतःकोण की माप के फॉर्मूला निकालते तो क्या होता है n-2 गुने 180 डिग्री होता है, ये नहीं होता है अंतःकोण की माप, ये नहीं होता है। तो बोलेगा हाँ अब यहाँ पे n का मान कितना है, तो बोलेगा संख्या कितना है, n के स्थान पे 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे तो क्या होगा 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 गुने 180 होगा। तो 18 7 कितना होता है 18 7 26 होता है, 126 होगा, यानी कितना होगा यहाँ पर होगा 1260 होगा, 1260 इसका योग कितना होगा, अंतःकोण का माप कितना होगा 1260 होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या स्क्रीन पर दिया गया था जो भरा हुआ बाकी लोग बच्चे से इसी को भर देंगे, वहाँ पर 140 वो 140 नहीं हुआ, गलती भरा हुआ, इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ 1260 होगा। इस प्रकार से आप लोग भर लीजिएगा। यहाँ पर इसको कॉपी में हम उतार कर बता रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आएगा क्यों हो रहा है इतना से। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। अगर 2 सिक्कों देखो एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड टेल होता है और 2 सिक्का फिर उछालेंगे तो हेड टेल, यानी डबल कितना परिणाम कितना होगा 4 हो जाएगा परिणाम। तो आंसर इसमें क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा, 4 संख्या हो जाएगा, परिणाम की संख्या कितना होगा 4 होगा, ठीक है। इस पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को डैश कहा जाता है। तो अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बट्टा, क्या लिखिएगा यहाँ पर बट्टा भरिएगा, ठीक है। इस बार देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ है चौथा नंबर क्या है, यह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो, डैश कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, तो वो बोलेगा समचतुर्भुज कहलाते हैं, समचतुर्भुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समचतुर्भुज कहलाते हैं, समचतुर्भुज कहलाते हैं। और उसमें क्या है भरा हुआ है जो आपको ऊपर में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है भरा हुआ है, इसमें है आयत। ये आयत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बोला है कोई भी भुजा समकोण नहीं होना चाहिए, लेकिन आयत हम जब पढ़ते हैं तो सभी कोण क्या होता है समकोण होता है, सभी 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर तो बोला किंतु कोई भी समकोण क्या होगा, कोई भी कोण होगा उसका समकोण नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा समचतुर्भुज होगा न कि आयत होगा। ये गलती आपका भरा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर मिल रहा है वो क्या है गलती भरा हुआ है, इसलिए इसका सही से क्या होगा समचतुर्भुज होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर पर चलते हैं। चौथा नंबर में क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या बोला सबसे बड़ी, तो बताइए सबसे बड़ी में 2 अंक में क्या आएगा, तो बोलेगा 99 आएगा। क्योंकि 3 अंक में क्या होगा 100 क्या 3 अंक बोला, अब बड़ी से 99 नहीं होगा, 99 से कम पाइए तो होगा 99 क्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है तो कट रहा है सबसे, 99 क्या है अभाज्य संख्या ना है तो कट रहा है, तो कितना होगा 97 होगा। क्योंकि 97 किसी से नहीं कट रहा है, जो अभाज्य संख्या का डिफरेंस क्या होता है
जो 1 से करते हैं या खुद से करते हैं उसको ना भाज्य संख्या बोलते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 97 होगा। इस प्रकार से आप आंसर लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मिलान कर देते हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन कर दिए हैं, उसको वहाँ से भी मिलान कर लीजिएगा, वहाँ भी सही है, ठीक है। इसमें पहला के क्या है, देखिए 2 इंटू n माइनस 2 समकोण है, तो किस में मिलाएगा, तो इसको मिलाइएगा किस में, तो मिलाएगा बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है, क्योंकि यही ना फॉर्मूला, तो यहाँ पर इसमें मिला दीजिएगा, इसमें मिला दीजिएगा, बहुभुज के अंतःकोणों का योग होगा। उस पर क्या है 2 इंटू n माइनस 2 बटा में क्या है आपका n है, इस गुणे समकोण है, तो किस में मिलाएगा, इसको मिलाइएगा आप किस में मिलाएगा, बहुभुज के अंतःकोण में मिलाएगा, किस में मिलाएगा, बहुभुज के अंतःकोण में मिलाएगा। इस प्रकार से मिला दीजिएगा। इस बार तीसरा क्या है, तीसरा आपका है 360 बटा में आंतरिक कोण, तो इसको किस में मिलाएगा, तो इसको मिलाइएगा किस घन में मिलाएगा, बहुभुज के भुजाओं की संख्या में मिलाइएगा, इसको घन में मिला दीजिएगा। इस प्रकार क्या है, जब भी इसका सोल्यूशन कीजिएगा क्या होगा, ये परिमेय संख्या चलाएगा, क्योंकि रूट से बाहर चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, घटाएंगे तो कितना 1 है, 1 क्या है परिमेय संख्या है, तो ये हमारा क्या होगा अंगन में मिलेगा। इस प्रकार ये क्या है, इस समीकरण देखिए कौन सा समीकरण है, तो बोलेगा रेखिक समीकरण है, तो इसको गणों में मिला दीजिएगा। इस प्रकार से मिला दीजिएगा स्क्रीन से। इस प्रकार से आप लोग आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है, यहाँ भी मिला दिया, आप लोग को समझ में, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चौथा नंबर आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, इसमें बोला है यानी जो आयत की क्या है भुजा का परिमाण, आयत की जो लंबाई चौड़ाई है उसका अनुपात दे दिया है, 3:2 दिया है, ठीक है, 3:2 दिया है, तो हमको क्या बोला आयत की परिमाप भी दे दिया, पर आयत की परिमिति कितना दिया है 30 दे दिया है, 30 दे दिया है, तो बोला है कथी ज्ञात करने के लिए, बोला है हमको निकालने के लिए आयत की लंबाई और क्या बोला चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, ना ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिखिए। पहले मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई कितना है 3x तथा चौड़ाई कितना है, चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग 2x मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में दिया है 3:2 में दिया है, तो पहला को आयत की लंबाई को 3x मान लेते हैं, चौड़ाई को कितना 2x मान लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न से क्या देखिए, प्रश्न से आपको क्वेश्चन में दे दिया है, आयत की प्रश्न से क्या दे दिया है, तो बोलेगा आयत की परिमिति कितना दे दिया है, आयत की परिमिति कितना दे, परिमिति दे दिया है कितना कितना दिया आपको 30 दे दिया है, कितना दिया है सॉरी आयत की परिमिति कितना दिया है, 30 दे दिया है, 30 दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए आयत की परिमिति होने क्या होता है, बोलेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये नहीं होता है, बराबर कितना होगा 30 से 30 होगा। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, लंबाई कितना है, तो लंबाई को हम कितना माने 3x माने, तो लिखेंगे 3x, अब प्लस में चौड़ाई की कितना माने, तो चौड़ाई को 2x माने, तो 2x लिखेंगे बराबर 30। अब 2 से काट दीजिए कितना कटेगा 15 में कटेगा, तो 3 2 कितना होगा 5x होगा बराबर 15। अब काटेंगे तो x बराबर कितना होगा 15 बटा में 5 काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा, बोलेगा 3 मतलब कटेगा, यानी x मान कितना आएगा 3 आएगा, x मान 3 निकलेगा, तो हमको लंबाई निकालना है, तो लंबाई कितना माने थे, लंबाई को बोलेगा 3x माने थे, 3x, तो हमारा कितना होगा 3 गुणे x मान कितना निकला 3, तो यहाँ 3 बैठा दीजिए, तो कितना होगा लंबाई माने लंबाई हुआ 9 हो गया। और चौड़ाई कितना निकाले थे, चौड़ाई हमारा कितना माना था 2x है, तो लेकिन 2 गुणे x के साथ कितना 3 बैठाएंगे, तो ठीक है 3 दूनी 6 होगा, यानी लंबाई हमारा कितना निकला 9 निकला, अच्छा हमारा कितना निकला चौड़ाई कितना निकला 6 निकला। इस प्रकार से आपका आयत की लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गई, आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब यहाँ पर चलते हैं चौथा नंबर के दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसका क्या है 5 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन, देखिए मेंशन कर दें, यहाँ पर क्या है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है 5 अंकों की, और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप क्या करें 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, तो बोलेगा 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा 5 को 9 होगा, 5 को 9 होगा, तो 1 2 3 4 5 को 9 निकले, इसका फिर क्या करना है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। तो पीछे से जोड़ा लगाएंगे, तो पीछे से जोड़ा लगाएंगे तो 1 बचा 9, ये ना बचा 9, तो कितना मरतबा लगाएंगे, तो बोलेगा 3 मरतबा लगा देंगे, तो 3 से लगा देंगे तो ऊपर नीचे 3 लिखेंगे, यहाँ 3 3 9 होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 3 3 6 होगा, यहाँ 9 से 9 खत्म, ऊपर से अब 2 अंक उतारेंगे तो 99 हो गया। अब 99 होगा तो कितना सब लगाएंगे, तो बोलेगा यहाँ पर 1 मरतबा लगा सकते हैं, तो 1 मरतबा लगाएंगे तो होगा कितना 6 1 होगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब घटाएंगे तो 9 में से गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 9 में से 6 गया तो बोलेगा
3 बच गया। अब ऊपर से 2 अंक उतारेंगे तो 99 लिख देंगे। अब कितना मतलब लगाएंगे, तो बोलिएगा इसको 6 मतलब लगा देते हैं, 6 से लगा देते हैं। तो अब कितना मतलब 6 एक 6 हासिल, 3 बचेगा, 12 3 15 हुआ हासिल, 1 बचा, 36 से 37 हो गया। अब घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 3 बचेगा। उसके यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे कितना 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 1 खत्म हो गया, यानी कितना बचा 143 बचेगा रिमाइंडर। आप क्या करेंगे 143 रिमाइंडर इसमें घटा लेंगे, यानी संख्या में से घटा लेंगे। इस संख्या कितना हो रहा है, बड़ी संख्या कितना है, तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या, लिखेंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या लिखेंगे 5 अंक की बड़ी संख्या लिख देंगे। इसमें से क्या करेंगे 143 को घटा लेंगे, जो संख्या हमारा रिमाइंडर बचा है ना उसी को घटा लेंगे तो ये हमारा क्या है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तब घटा लेते हैं, तो 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5 बचेगा। और फिर यहाँ पे है 9 में से 1 गया 8 बचेगा, बचा कितना 9 बचेगा, ये आपका संख्या बचा। अब इसी संख्या का क्या करना है वर्गमूल निकालना है, तो इसी संख्या का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 9 9 8 5 6 तो कितना का वर्गमूल होगा, तो आप लोग जानते हैं ये कितना है 316 ही का वर्गमूल होगा, ये 316 का वर्गमूल होगा, यानी क्या क्या होगा आंसर 316 होगा, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग चौथा नंबर का दूसरा नंबर का आंसर हुआ, ये इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर का आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर आप लोग स्क्रीन पर मेंशन कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप लोग इसका आंसर आप स्क्रीन पर मेंशन कर दिए, आप लोग बारी बारी से इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है इसलिए इतना ही का हम सोल्यूशन किए हैं, इसलिए आशा करते हैं आप लोग समझ में आप सभी को समझ में आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको उसका भी हम बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन करेंगे। इसलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।